एक प्राइमरी स्कूल में अंजलि नाम की एक नई टीचर ने ज्वाइन किया। हेडमास्टर साहब ने उसे 5वीं कक्षा की क्लास टीचर बना दिया। अंजलि की एक खास आदत थी। वो क्लास में आते ही बच्चों से लव यू ऑल बोला करती थी, लेकिन वह जानती थी कि वह सच नहीं बोल रही, क्योंकि अंजलि की क्लास में एक राजू नाम का बच्चा था जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वजह साफ थी। एक तो राजू हमेशा मैला कुचैला रहता, बेतरतीब बिखरे बाल, कमीज के कॉलर पर जमी मैल की परत, जूतों के खुले तस्मे और गंदे बस्ते के साथ वह स्कूल आता, और ऊपर से पढ़ाई के दौरान उसका ध्यान भी कहीं और होता। अंजलि मैडम के डांटने पर वह चौंक कर मैडम की तरफ देखता तो सही, लेकिन राजू की खाली खाली आंखों से साफ पता लगता कि राजू शारीरिक रूप से तो कक्षा में उपस्थित है, लेकिन मानसिक रूप से नहीं। धीरे धीरे अंजलि मैडम को राजू से इतनी खींच होने लगी कि क्लास में घुसते ही राजू मैडम की आलोचना का शिकार बनने लगा। सभी गंदे और बुराई वाले उदाहरण राजू के नाम पर दिए जाने लगे। बच्चे इन उदाहरणों पर राजू की ओर देखकर खिलखिलाकर हंसते, और अंजलि मैडम को राजू को इस तरह अपमानित कर बड़ा संतोष मिलता। चूंकि राजू मैडम की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता था, इसलिए मैडम को राजू एक बेजान पत्थर की तरह दिखाई देता था। मैडम की प्रत्येक डांट, व्यंग और सजा के जवाब में जब राजू अपनी खाली खाली भावशून्य नजरों से देखता और ज्यादा डांटने पर सर झुका लेता, तो मैडम और भी क्षुब्ध हो जाती। पहला सेमेस्टर होने के बाद जब रिपोर्ट कार्ड बनने की बारी आई, तो मैडम ने राजू की प्रोग्रेस रिपोर्ट में कई नकारात्मक टिप्पणियां अंकित कर दी। हेडमास्टर साहब ने जब राजू की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी तो अंजलि मैडम को ऑफिस बुला भेजा और मैडम से कहा कि आपको राजू की प्रोग्रेस रिपोर्ट में कुछ सकारात्मक टिप्पणियां भी लिखनी चाहिए थी। राजू का इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अंजलि मैडम बोली, मैं क्षमा चाहती हूं सर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राजू के बारे में कुछ अच्छा लिखा जा सकता है। और इससे पहले कि हेडमास्टर साहब मैडम को राजू की कोई और बात करते, मैडम गुस्से में पैर पटकती हुई ऑफिस से निकल गई। अगले दिन हेडमास्टर साहब ने चपरासी के हाथ मैडम की डेस्क पर राजू की पिछले वर्षों की प्रोग्रेस रिपोर्ट रखवा दी। जैसे ही अंजलि मैडम की नजर राजू की पिछली कक्षाओं की रिपोर्ट पर गई, तो मैडम ने सोचा राजू ने पिछली कक्षाओं में भी यही गुल खिलाए होंगे। अब एक एक करके अंजलि मैडम ने राजू की पिछली कक्षाओं की प्रोग्रेस रिपोर्ट पढ़ना शुरू किया, लेकिन ये क्या, राजू की पिछली प्रोग्रेस रिपोर्ट तो तारीफ और प्रशंसा के पुल बांध रही थी। राजू जैसा बुद्धिमान बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। यह बेहद संवेदनशील, हंसमुख और मिलनसार है, यह सुरभि मैडम ने लिखा था। राजू सिर्फ कुशाग्र बुद्धि नहीं, बल्कि वह अपने सहपाठियों की भी सहायता करता है और कक्षा में प्रथम रहता है, यह अरुण सर ने लिखा था। राजू विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, यह म्यूजिक टीचर ने लिखा था। लेकिन राजू की 4वीं कक्षा की प्रोग्रेस रिपोर्ट पढ़ते पढ़ते अंजलि मैडम को अपराध बोध होने लगा। मैडम को महसूस हो गया कि उसने अनजाने में राजू के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया है। वो पसीने पसीने हो गई। बड़ी मुश्किल से अंजलि ने अपने को संभाला। दरअसल राजू की कक्षा 4 की प्रोग्रेस रिपोर्ट के प्रथम सेमेस्टर में लिखा था, राजू के मन पर उसकी मां की गंभीर बीमारी का बहुत प्रभाव पड़ा है, इसलिए राजू पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहा। द्वितीय सेमेस्टर में लिखा था, राजू की मां को अंतिम चरण का कैंसर हुआ है और राजू का घर पर ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। और हाफ ईयरली आते आते
राजू की मां कैंसर से लड़ते लड़ते अपनी जिंदगी हार गई और राजू दुनिया में अकेला हो गया है। हेडमास्टर साहब ने टिप्पणी लिखी, इससे पहले कि देर हो जाए हम सबको मिलकर राजू को संभालना होगा। अंजलि मैडम ने कप कपाते हाथों से राजू की रिपोर्ट बंद की, लेकिन बहुत देर तक वो कुर्सी से उठ नहीं सकी। थोड़ी देर में जब वो कुछ सामान्य हुई तो नम आंखों से और बड़े भारी कदमों और भारी मन से कक्षा में दाखिल हुई और आदत के अनुसार बच्चों को लव यू ऑल कहा। लेकिन आज भी इस वाक्य में सच्चाई नहीं थी, क्योंकि आज उलझे बाल वाले राजू के लिए मैडम के दिल में जो प्यार था वो और बच्चों से ज्यादा था। पढ़ाई के दौरान आज भी रोजाना की तरह राजू पर फिर सवाल दागे गए और राजू ने हमेशा की तरह सर झुका लिया। लेकिन आज हमेशा की तरह जब कुछ देर तक बदले में मैडम की डांट, फटकार और सहपाठियों की हंसी की आवाज राजू के कानों में नहीं पड़ी तो राजू एकदम असहज होकर आश्चर्य से मैडम की ओर देखने लगा। राजू ने देखा कि आज मैडम के माथे पर बल नहीं थे और मैडम मुस्कुराते हुए राजू को अपने पास बुला रही थी। मैडम ने बड़े प्यार से राजू की पीठ पर हाथ रखा और सवाल का जवाब बताकर राजू को जवाब दोहराने के लिए कहा। शुरू में तो राजू मैडम के इस अप्रत्याशित व्यवहार परिवर्तन से स्वयं को असहज महसूस करता रहा, लेकिन मैडम के बार बार स्नेह और उत्साहवर्धक आग्रह से वो जवाब दोहराने लगा। राजू के जवाब देने पर मैडम ने न केवल स्वयं खुशनुमा अंदाज में ताली बजाई, बल्कि बच्चों से भी तालियां बजवाकर राजू की हौसला अफजाई की और अब यह बात दिनचर्या का हिस्सा बन गई। अंजलि मैडम राजू की रोजाना इसी तरह तारीफ करती और राजू को एक अच्छा और साहसी बच्चा बताकर उसका उदाहरण पेश करती। धीरे धीरे राजू एकांत, भय, दुख, अवसाद और भूतकाल के घटनाक्रम से निकलकर बाहर आ गया। मैडम के उत्साहवर्धक व्यवहार ने राजू को इतनी शक्ति प्रदान की कि अब उसे सवालों के जवाब बताने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि अब राजू स्वयं नए नए सवाल पूछकर सभी को चौंका देता। धीरे धीरे राजू अब सामान्य होने लगा। राजू अब अपने बाल, कपड़े और रहन सहन स्वयं ही रुचि लेकर ठीक करने लगा और देखते ही देखते साल की समाप्ति पर राजू ने कक्षा में दूसरा स्थान हासिल करते हुए 5वीं कक्षा पास कर ली और अब वो दूसरे स्कूल में दाखिले के लिए तैयार था। 5वीं कक्षा के विदाई समारोह में बच्चे इतने उपहार लाए कि अंजलि मैडम की टेबल पर ढेर लग गया। इस ढेर में एक पुराने अखबार में बेतरतीब पैक किया एक उपहार पड़ा था, जिस पर नाम लिखा था राजू। मैडम ने सबसे पहले लपक कर यही उपहार खोला। उसमें आधी इस्तेमाल की हुई महिला इत्र की शीशी और एक कंगन था जिसके मोती झड़ गए थे। अंजलि मैडम ने इत्र तो स्वयं पर छिड़क लिया और बड़े प्यार से कंगन हाथ में पहन लिया और राजू को मैडम ने गले से लगा लिया। अब राजू की आंखों में आंसू आ गए और वो अटकते अटकते मैडम से बोला, मैडम, आज आप में से मुझे मेरी मां की खुशबू आ रही है। और अब तो अंजलि मैडम भी अपने आंसू ना रोक सकी। गुरु शिष्य का यह मिलन देखने लायक था। राजू ने अब बड़े स्कूल में दाखिला ले लिया था। समय बीतने लगा।
हर साल के अंत में अंजलि मैडम को राजू का एक पत्र नियमित रूप से मिलता था, जिसमें लिखा होता, इस साल भी कई शिक्षकों से मिला, लेकिन मैडम आपके जैसा कोई नहीं मिला। फिर राजू की पढ़ाई समाप्त हो गई और पत्रों का सिलसिला भी समाप्त हो गया। इधर मैडम भी रिटायर हो गई। एक दिन मैडम को मेल में एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था, अगले माह की 14 तारीख को मेरा विवाह है, जो आपके आशीर्वाद के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। आपका डॉक्टर राजू। पत्र के साथ विमान से आने जाने का टिकट भी भेजा था राजू ने। अंजलि खुद को हरगिज ना रोक सकी और समय आने पर वह राजू के शहर के लिए रवाना हो गई। लेकिन शादी में पहुंचते पहुंचते वो थोड़ी लेट हो गई। अंजलि मैडम को लगा कि राजू का विवाह तो संपन्न हो गया होगा। इधर राजू की शादी में बड़े बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन, यार दोस्त और पंडित जी सभी विवाह के मुहूर्त में विलंब होने से परेशान थे। आखिर ऐसा कौन आने वाला बाकी है जिसकी वजह से राजू मंडप में आने के बजाय गेट पर खड़ा है? हर कोई पूछ रहा था राजू किसके आने की प्रतीक्षा कर रहा है। इसी दरमियान अंजलि मैडम ने जैसे ही गेट में प्रवेश किया, राजू मैडम की ओर खुशी से लपका। लेकिन मैडम को देखते ही राजू के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसे कुछ देर तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि अंजलि मैडम ने वही कंगन अपने हाथ में पहना था जो राजू ने बचपन में मैडम को गिफ्ट किया था। बस फिर क्या था, वो पागलों की तरह अंजलि मैडम को खींचता हुआ सीधा मंच पर ले गया और माइक पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा, काइंडली अटेंशन प्लीज। आप लोग हमेशा मुझसे मेरी मां के बारे में पूछते थे ना, और मैंने वायदा किया था कि मैं आपको अपनी मां से जल्द ही मिलवाऊंगा। तो ध्यान से देखिए, यह है मेरी मां, मेरी प्यारी मां, दुनिया की सबसे अच्छी मां। मुझे जन्म देने वाली मां तो मुझे 11 साल की उम्र में ही छोड़कर चली गई थी। वो कैंसर पेशेंट थी। मैंने तभी प्रतिज्ञा की थी कि बड़ा होकर मैं डॉक्टर बनूंगा और फिर किसी मां को कैंसर से नहीं मरने दूंगा। लेकिन मैं तो छोटी उम्र में ही अकेला होकर टूटकर बिखर गया था। उस समय मुझे अगर ये प्यार न देती तो राजू कब का गुमनामी के अंधेरे में खो गया होता। राजू को डॉक्टर राजू इसी मां ने बनाया। ये ना होती तो शायद मैं भी ना होता। बस फिर क्या था, शादी में मेहमान जो गुलदस्ते राजू को देने के लिए लाए थे, वो सभी अंजलि मैडम को देने लगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।